नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। अच्छे से समझेंगे कैंडल कैसे फॉर्म होता है, बनता कैसे है और कैसे हम कैंडल्स को देख करके उसके नेक्स्ट मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि अगला मूव क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक कैंडल बनता कैसे है। सपोज किसी भी कंपनी का शेयर है जिसका प्राइस 10 रुपये चल रहा है। प्राइस का मोमेंटम जहाँ से चालू हुआ वहाँ से सेलर्स उस प्राइस को नीचे लेकर के आए, बट यहाँ तक जाने के बाद बायर्स यहाँ से एक्टिव हुए और प्राइस को ऊपर लेकर के गए और वो प्रॉफिट बुकिंग किए, या फिर वहाँ से सेलर्स थोड़े से और एक्टिव हुए और प्राइस वहाँ से थोड़ा सा नीचे आया और यहाँ पे क्लोज हो गया। यानी कि जब तक टाइम ट्रेड करने का था अब वो टाइम खत्म हो चुका है और वहीं पे प्राइस क्लोज हो गया है। ठीक है, तो सपोज मार्केट में ये जो लो लगा था जहाँ पे सेलर्स लेकर के आए थे वो 5 रुपए था। ओपन हुआ था 10 रुपए पे, लो लगा 5 रुपए का, हाई लगा सपोज 100 रुपए का और जहाँ पे क्लोज हुआ वो हुआ 90 रुपए पे। ठीक है, तो ओपन कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे। क्लोज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। तो ये जो ओपन और क्लोज है इसको मिला करके एक कैंडल का बॉडी बनता है, जहाँ से ओपन हुआ और जहाँ पे क्लोज हुआ। और जो हाई लगाया था और जो लो लगाया था इसे हम लोग बोलते हैं शैडो या फिर विक। ठीक है, जहाँ पे मार्केट गया तो था लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से वो वापस आ गया है। यहाँ नीचे से भी ये वापस आ गया था और वो ऊपर से भी वापस आ गया था। और जहाँ से ओपन हुआ और जहाँ पे क्लोज हुआ उसे हम लोग बोलते हैं बॉडी। ठीक है, तो कैंडल्स कैसे बनता है वो समझ में आ गया होगा। अब सपोज ये एक डेली कैंडल है, डे टाइम फ्रेम का। तो इसमें हम लोग को क्या समझ में आया कि मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था वहाँ से बायर्स के कंट्रोल में ज़्यादा रहा है ना। यानी वहाँ पे बाइंग ज़्यादा हुआ है एज कंपेयर टू सेलिंग। यानी कि वहाँ पे सेलर्स थोड़े से कम हैं और बायर्स थोड़े ज़्यादा हैं। बायर्स के कंट्रोल में वो कैंडल ज़्यादा है और जब भी प्राइस जहाँ पे ओपन हुआ है उसके ऊपर क्लोज होगा तो वो ग्रीन बनेगा। कैंडल जो है वो ग्रीन कलर का होगा। और अगर प्राइस ओपन हुआ है ऊपर और क्लोज हुआ है नीचे तो वो कैंडल रेड कलर का बनता है, जिसे हम लोग बियरिश कैंडल भी बोलते हैं। और ग्रीन कैंडल को हम लोग बुलिश कैंडल भी बोलते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि कैंडल्स बनते कैसे हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोनों तरह का कैंडल्स, जो कि एक बुलिश कैंडल है और एक बियरिश कैंडल है। बुलिश कैंडल में प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ था, क्लोज यहाँ पे हुआ और हाई यहाँ का लगाया था और लो यहाँ का लगाया। तो ये जो क्लोज और ओपन के बीच में है वो बॉडी बनता है और ये जो अप साइड और डाउन साइड बना है वो है शैडो। ऊपर वाले को अपर शैडो, नीचे वाले को लोअर शैडो कहते हैं। ऐसे ही बियरिश कैंडल में क्या होता है, प्राइस ऊपर ओपन हुआ था और क्लोज नीचे हुआ है और जो ऊपर और नीचे जहाँ पे मार्केट गया था लेकिन सस्टेन नहीं किया उसे हम लोग अपर शैडो और लोअर शैडो बोलते हैं। तो ये तो हो गया बुलिश और बियरिश कैंडल्स। बट मार्केट में इतने ही नहीं बल्कि और भी कई तरह के कैंडल्स बनते हैं जिसके बारे में ही इस वीडियो में हम जानने के लिए आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक ऐसा कैंडल जिसको हम लोग डोजी के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है, प्राइस जैसे कि यहाँ पे मानते हैं ओपन हुआ, सेलर्स नीचे लेकर के आए, बायर्स ऊपर लेके गए। लेकिन ना तो उस टाइम पे बायर्स ज़्यादा एक्टिव थे ना ही सेलर्स, या फिर जो बायर्स और सेलर का जो फाइट था वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग था, इतना ज़्यादा इक्वल था कि वो जो जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो गया। यानी कि क्लोजिंग के टाइम तक बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर मात्रा में एक्टिव थे, है ना। दोनों बराबर मात्रा में कंट्रोल कर रहे थे उस प्राइस के मोमेंटम को। तो ऐसे में डोजी स्टार का फॉर्मेशन होता है। ये एक न्यूट्रल कैंडल होता है क्योंकि इसमें ना तो बायर्स जीत पाए ना ही सेलर्स जीत पाए।
इसका कोई कलर खास नहीं होता है, अगर कलर दिखता भी है तो वो उतना मायने इसमें नहीं रखता है। सेम ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, जहाँ पे ओपन हुआ है वहीं पे वो क्लोज होगा। और इसका जो शैडो बनता है वो अपसाइड और डाउन साइड दोनों तरफ शैडो बनता है, बट बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनता है, ठीक है, छोटा ही शैडो बनता है। वैसे हम कैंडल्स को हम लोग डोजी स्टार बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। और क्योंकि ये न्यूट्रल कैंडल है तो यहाँ से प्राइस कंटिन्यू भी कर सकता है या फिर रिवर्स भी कर सकता है। जैसे कि इस जगह पे प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ। इस डोजी कैंडल के हम लोग हाई और लो को मार्क कर लेंगे ताकि हम लोग जान सके कि वहाँ के बाद अब किसका कंट्रोल ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ब्रेकआउट जो है वो ऊपर मिला है, यानी कि बायर्स वहाँ पे देख सकते हैं कि बायर्स कंट्रोल में ज़्यादा ले आए हैं। तो यहाँ से अपसाइड मोमेंटम हम लोग नेक्स्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग लॉन्ग लेग्ड डोजी। ये सेम डोजी के ही जैसा होता है, बट इसका जो शैडो होता है वो ज़्यादा होता है ना, एज कंपेयर टू डोजी स्टार। इसका जो लेग्स होता है यानी कि जो शैडो है या विक है वो दोनों साइड काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। बाकी ये भी न्यूट्रल होता है, इसका भी कोई कलर नहीं होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम होता है, और जो शैडो है वो दोनों साइड बनता है बट काफ़ी बड़ा शैडो बनता है। तो ऐसे कैंडल को हम लोग लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं। इसका भी वैसे एग्जांपल है, प्राइस पहले ऊपर जा रहा था, यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी बना, हाई और लो को मार्क करके रखेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा कंट्रोल में ले आए हैं, क्लोजिंग नीचे हो गया है। तो यहाँ से हम लोग एक डाउन साइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कैंडल जो कि है ग्रेव स्टोन डोजी। ये एक रिवर्सल कैंडल है। होता क्या है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर बायर लेकर के तो गए, लेकिन बाद में सेलर्स के कंट्रोल में वो ज़्यादा आ गया है और प्राइस जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो गया करके। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है, पहले तो बायर्स थे एक्टिव, लेकिन बाद में वहाँ पे सेलर्स एक्टिव ज़्यादा हो गए, सेलर्स के कंट्रोल में ज़्यादा आ गया है। तो ये एक रिवर्सल कैंडल है सेल साइड के लिए, यानी कि प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जा रहा था और अगर कोई रेजिस्टेंस एरिया पे ऐसे ग्रेव स्टोन डोजी बनता है तो वहाँ से प्राइस रिवर्स करने का चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है डाउन साइड, है ना, यानी कि सेल साइड रिवर्स हो जाता है। इसका भी कोई कलर नहीं होता है क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम हो जाता है। और इसका जो शैडो बनता है वो अपर शैडो बनता है, यानी कि सिर्फ ऊपर बनता है, नीचे नहीं, है ना। और वो काफ़ी बड़ा हो सकता है उसका शैडो, क्योंकि बॉडी तो है नहीं, क्योंकि जहाँ पे ओपन है वहीं पे क्लोज है। इसका एग्जांपल देखते हैं, प्राइस अपसाइड गया, है ना, ऊपर एक ग्रेव स्टोन डोजी बना और जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ एक डाउन साइड मोमेंटम यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये ग्रेव स्टोन डोजी के जस्ट अपोजिट है, क्योंकि इसका जो शैडो है वो डाउन साइड बनता है। और देखिए इसमें क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, सेलर्स नीचे लेकर के आए, लेकिन सेलर्स अपना कंट्रोल खो दिए और बायर्स यहाँ से इसको फिर से ऊपर लेकर के गए और जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे ये जा कर के क्लोज हो गया। तो ऐसे में देख सकते हैं कि हम लोग बायर्स का कंट्रोल इसमें ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम लोग, ये रिवर्सल कैंडल है और ये अपसाइड रिवर्सल है, क्योंकि अगर प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है और ऐसे में ये अगर बनता है तो यहाँ से हम लोग इसके अपसाइड ब्रेक होते ही एक अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका भी कोई कलर नहीं होता है क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होता है, और जो शैडो होता है वो लोअर शैडो होता है, लॉन्ग लोअर शैडो यहाँ पे फॉर्म होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, प्राइस ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई पैटर्न बना, कैंडल बना, इसके अपसाइड ब्रेक होते ही यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल कैसे बनता है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, सेलर्स नीचे लेकर के आए, लेकिन बायर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि इसे फिर से ऊपर लेकर के चले गए। और इसका जो कलर है वो या तो ग्रीन भी बन सकता है या फिर रेड भी बन सकता है। यहाँ पे ये पूरा ग्रीन भी हो सकता है, पूरा रेड भी हो सकता है ना। अगर ये पूरा ग्रीन होगा यानी कि प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ,
लेकिन क्लोज यहाँ पे हुआ। अगर ये रेड होगा तो प्राइस ओपन यहाँ हुआ और क्लोज यहाँ हुआ, लेकिन इसका जो विक है, शैडो है, वो इसके बॉडी के डबल होना चाहिए या फिर डबल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो एक हैमर कैंडल कहलाएगा। ये कुछ कुछ ड्रैगन फ्लाई जैसा है, बट ड्रैगन फ्लाई में बॉडी नहीं होता है, इसका बॉडी होता है लेकिन छोटा होता है, ठीक है, इसके शैडो से छोटा होता है। तो ये भी एक रिवर्सल कैंडल है जो कि बाई साइड का इंडिकेट करता है। ये रेड और ग्रीन दोनों हो सकता है। इसका जो शैडो है वो लोअर शैडो बनता है जो कि उसके बॉडी से डबल या डबल से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे कैंडल्स को हम लोग हैमर कैंडल बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ पे एक अच्छा हैमर कैंडल देखने को मिला। इसका अपसाइड जैसे ही ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद देखते हैं, जस्ट इसका सेम ऐसे ही बनता है हैंगिंग मैन, लेकिन होता क्या है, ये ऊपर की ओर बनता है। जैसे कि यहाँ पे अगर कभी भी ऊपर रेसिस्टेंस एरिया है और वहाँ पे ऐसा अगर पैटर्न बनता है तो उसे हम लोग हैंगिंग मैन बोलते हैं। वो एक रिवर्सल कैंडल तो है लेकिन सेल साइड के लिए, यानी कि इसके जैसे ही ये लो को ब्रेक करेगा प्राइस, तो वहाँ से हम लोग एक फॉल देख सकते हैं, एक सेलिंग साइड का प्रेशर वहाँ पे हम लोग नेक्स्ट मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका कलर भी रेड या ग्रीन दोनों हो सकता है। इसका शैडो लोअर साइड बनता है, वो लॉन्ग साइड होता है और डबल उसके बॉडी से डबल होता है, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था और यहाँ पे एक हैंगिंग मैन कैंडल बनता है जो कि अपसाइड जा रहा था, वहाँ पे बना और इसके लो को ब्रेक करते ही यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम आ गया है। अगला जो है वो है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्या होता है कि ये हैमर कैंडल के जस्ट अपोजिट होता है। हैमर कैंडल का बॉडी ऊपर बनता था, इसका बॉडी नीचे बन रहा है और जो शैडो है वो अपर शैडो रहता है। ये एक रिवर्सल कैंडल है जो कि सेल साइड का इंडिकेट करता है। इसका कलर ग्रीन या रेड कुछ भी हो सकता है और इसका जो शैडो है वो अपर शैडो होता है जो कि इसके बॉडी के डबल या डबल से ज़्यादा होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना। इसका जैसे ही लो ब्रेक हुआ, यहाँ से काफ़ी अच्छा फॉल देखने को हमें मिल रहा है। नेक्स्ट कैंडल हम लोग देखते हैं जो कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। ये शूटिंग स्टार के जैसा ही कैंडल है, लेकिन ये एक रेसिस्टेंस एरिया एक सपोर्ट एरिया में बनता है और वहाँ से हम लोग बाइंग देख सकते हैं। ये रिवर्सल कैंडल है लेकिन बाई साइड के लिए। इसका कलर भी रेड या ग्रीन दोनों हो सकता है। शैडो अपर शैडो होगा जो कि बॉडी से डबल या डबल से ज़्यादा होगा। यहाँ पे प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ पे एक कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है इन्वर्टेड हैमर कैंडल का, और यहाँ पे जैसे ही इसका अपसाइड ब्रेकआउट हमें मिला है, एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं हम लोग जो कि है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। इसमें क्या होता है, ये दो कैंडल का फॉर्मेशन है जो कि पहला कैंडल रेड होना चाहिए और दूसरा कैंडल ग्रीन होना चाहिए। ये एक रिवर्सल कैंडल है जो कि बाई साइड का इंडिकेट करता है, यानी कि जब भी प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा होता है और ये कैंडल का फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है, जहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर की ओर रिवर्स कर जाए। बनता कैसा है, फर्स्ट कैंडल जो है वो रेड होना चाहिए, सेकंड कैंडल जो है वो ग्रीन होना चाहिए और जो ग्रीन कैंडल है वो प्रीवियस रेड कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लेना चाहिए। मतलब कि इसका जो हाई और लो है, रेड कैंडल का जो हाई और लो है या फिर जो उसका बॉडी है उससे बड़ा होना चाहिए। मतलब जी ये जो ग्रीन कैंडल का हाई और लो है ना, उसके अंदर ये बनना चाहिए उसके प्रीवियस रेड कैंडल, तभी वो एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनेगा। इनगल्फ मतलब प्रीवियस कैंडल को वो पूरी तरीके से निगल लिया है, इनगल्फ कर लिया है। अब यहाँ से हम लोग बाई साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन मिला, जस्ट उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जो कि
रेड कैंडल को पूरा तरह से इनगल्फ कर लिया है, यानी कि अब यहाँ से हम लोग एक अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया भी है। इसके बाद देखते हैं हम लोग बियरिश इनगल्फिंग। ये भी एक इनगल्फिंग पैटर्न है जो कि बियरिश साइड के लिए है, यानी कि ये भी रिवर्सल हम लोग को शो करेगा जो सेल साइड होगा, यानी जब भी प्राइस ऊपर जा रहा होगा और ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा बियरिश इनगल्फिंग, तो वहाँ से हम लोग एक डाउनसाइड मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। ये बनता कैसे है? फर्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन होना चाहिए, सेकंड कैंडल है वो रेड होना चाहिए, और जो रेड कैंडल है वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरे तरीके से इनगल्फ कर लेना चाहिए, है ना, कवर कर लेना चाहिए। यानी कि जो ग्रीन कैंडल का हाई और लो है वो रेड कैंडल के हाई और लो के अंदर होना चाहिए, तभी वो एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनेगा। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा था और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये जो रेड कैंडल है वो पूरे तरीके से ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लिया है। तो इसके लो को ब्रेक करते ही यहाँ पे हम लोग सेल साइड का एक मूव अच्छा देख सकते हैं। उसके बाद है डार्क क्लाउड। डार्क क्लाउड कैसे बनता है? ये भी एक रिवर्सल कैंडल है जो कि दो कैंडल्स को मिला करके बनता है, और ये एक सेल साइड का रिवर्सल है, यानी कि जब भी प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा और ये बनता हुआ दिखेगा तो यहाँ से एक डाउनसाइड मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट कैंडल ग्रीन होना चाहिए, सेकंड कैंडल रेड होना चाहिए, और जो रेड कैंडल है वो ओपनिंग, रेड कैंडल का जो ओपनिंग है वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल के ऊपर होना चाहिए, और जो क्लोजिंग है वो जस्ट प्रीवियस कैंडल के ऊपर उसके क्लोजिंग होना चाहिए। जो रेड कैंडल बनेगा उसका क्लोजिंग ग्रीन कैंडल से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। तो ऐसे कैंडल्स को हम लोग डार्क क्लाउड बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। प्राइस जब नीचे से ऊपर जा रहा था, ये एक ग्रीन कैंडल बना जिसका क्लोजिंग यहाँ पे था, और ये जो रेड कैंडल है उसका ओपनिंग उसके जस्ट ऊपर हुआ है ना, देख सकते हैं, और जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल के ऊपर है। तो जब भी इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो हम लोग यहाँ से एक सेल साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल हम लोग देखते हैं जो कि जस्ट इसका उल्टा है, पियर्सिंग पैटर्न। इसमें क्या होता है? रिवर्सल ये भी है लेकिन बाई साइड के लिए है। जब भी प्राइस ऊपर से नीचे आता है और ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है तो यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कैंडल है वो रेड होना चाहिए, सेकंड कैंडल है वो ग्रीन होना चाहिए, और जो सेकंड कैंडल है उसका ओपनिंग प्रीवियस कैंडल के बिलो होना चाहिए, नीचे, और जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस कैंडल के वो भी नीचे होना चाहिए। ठीक है, ऐसे में वो पियर्सिंग पैटर्न बनता है और यहाँ से हम लोग एक अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना और ग्रीन कैंडल के नीचे, सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले एक रेड कैंडल बना, उस रेड कैंडल के क्लोजिंग के नीचे ओपन हुआ ये ग्रीन कैंडल, और वो क्लोजिंग हुआ है ग्रीन कैंडल के ओपनिंग के नीचे, वो क्लोज हुआ है। तो जैसे ही इसका अपसाइड ब्रेकआउट होता है वहां से हम लोग एक अच्छा मोमेंटम ऊपर के साइड हम लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद आता है बुलिश हरामी पैटर्न, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है और ये भी एक बाई साइड का पैटर्न है, बाई साइड का रिवर्सल जिसमें आता है। इसका कंडीशन क्या है? जो फर्स्ट कैंडल है वो रेड होना चाहिए, सेकंड कैंडल ग्रीन होना चाहिए, और जो सेकंड कैंडल जो ग्रीन बनेगा वो प्रीवियस रेड कैंडल के अंदर होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए। इसे हम लोग इनसाइड बार भी कहते हैं। ठीक है, ये बनता कैसे? जो ग्रीन कैंडल का हाई और लो है वो प्रीवियस रेड कैंडल के हाई और लो के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में वो बुलिश हरामी पैटर्न बनता है। चार्ट में उसका एग्जांपल देखते हैं।
प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना और जस्ट इसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना, लेकिन ये प्रीवियस रेड कैंडल के अंदर बना है ना। इसका ना तो हाई ऊपर गया है ना ही लो ऊपर गया है, नीचे गया है। तो ऐसे में ये इनसाइड कैंडल या फिर एक बुलिश हरामी कैंडल बना है। तो यहाँ से जैसे ही इसका अपसाइड ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे हम लोग ऊपर की ओर मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं जो कि है बियरिश हरामी कैंडल। ये जस्ट अपोजिट है बुलिश हरामी के। ये सेल साइड रिवर्सल इंडिकेट करता है। जब भी प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा और ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है तो वहां से प्राइस नीचे आ सकता है। इसमें होता कैसे, ये बनता कैसे है, फर्स्ट कैंडल वो ग्रीन होना चाहिए, सेकंड कैंडल रेड होना चाहिए, और जो सेकंड कैंडल जो रेड बन रहा है वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल के इनसाइड होना चाहिए। रेड कैंडल का जो हाई और लो है वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल के हाई और लो के अंदर बनना चाहिए। और जैसे ही रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है वहां पे हम लोग एक सेल साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चार्ट पे देखते हैं, प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना और जस्ट उसके बाद एक रेड कैंडल बना जो कि उसके इनसाइड है, अंदर है। तो यहाँ पे जैसे ही उस कैंडल का लो ब्रेक होता है वहां पे हम लोग एक सेल साइड का मोमेंटम देख सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल है स्पिनिंग टॉप कैंडल। ये एक सिंगल कैंडल है, ये दोनों अलग कैंडल है, एक ही कैंडल वहां पे बनेगा। ये एक न्यूट्रल कैंडल है जैसा कि हम लोग डोजी में देखे थे, बट इसका एक छोटा सा बॉडी भी होता है बीच में, और इसी को हम लोग स्पिनिंग टॉप कैंडल बोलते हैं। ये एक न्यूट्रल है, इसका कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता है। इसका जो बॉडी है वो छोटा होगा एज कंपेयर टू शैडो। इसका शैडो दोनों साइड बनेगा, लोअर और अपर दोनों साइड बनता है, और वो बॉडी से ज़्यादा होता है, बॉडी इसका छोटा होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे हम लोग अच्छा देख सकते हैं, तीनों हम लोग को पता चल जाएगा, अपसाइड रिवर्सल, डाउनसाइड रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पैटर्न। यहाँ पे प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल मिला, अपसाइड ब्रेकआउट मिलते ही एक अच्छा ऊपर की ओर मूव हुआ। यहाँ पे फिर से एक स्पिनिंग टॉप कैंडल मिला, यहाँ पे भी हम लोग मार्क करेंगे हाई और लो को। अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया और एक अच्छा अप मूव दिया है। यहाँ पे फिर से एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना, लो ब्रेक होते ही यहाँ से नीचे मूव दिया। यहाँ पे भी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना है और यहाँ पे भी नीचे ब्रेक होते ही डाउनसाइड मोमेंटम मिला है। तो ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल ऐसा है जो कि फॉर्मेशन कहीं पे भी हो, उसके हाई और लो को हम लोग जब मार्क करेंगे तो जिस भी साइड ब्रेकआउट मिलेगा उस साइड हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग जो कि है थ्री ब्लैक क्राउज। इसमें क्या होता है, ये तीन कैंडल का पैटर्न है और एक बुलिश साइन हम लोग को दिखाता है, यानी कि जब भी ये बनता है तो हम वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट सेल साइड की ओर जाएगा। ठीक है, इसमें तीन कैंडल बनता है और तीनों का तीनों रेड कलर का होना चाहिए, और जो लास्ट दो कैंडल हैं उनका जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के नीचे होना चाहिए। ठीक है, ये कंटिन्यू लोअर लो का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो वैसे कैंडल्स को हम लोग थ्री ब्लैक क्राउज पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ पे हम लोग को ये फॉर्मेशन देखने को मिला और जैसे इसका लो ब्रेक हुआ ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगा के नीचे हम लोग सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अब जस्ट इसके अपोजिट हम लोग देखते हैं थ्री वाइट सोल्जर। ठीक है, यहाँ पे इसके पहले रेड कैंडल्स बन रहा था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनेगा। ये भी तीन कैंडल का पैटर्न है जो कि बुलिश साइन दिखाता है, यानी कि जब भी ये पैटर्न बनेगा यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। तीनों का तीनों ग्रीन कलर का कैंडल होना चाहिए, और जो लास्ट दो कैंडल है उनका जो हाई है वो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर होना चाहिए। ठीक है,
जो क्लोजिंग है वो ऊपर होना चाहिए। तो ऐसे में वो 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न बनाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा था, यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर पैटर्न देखने को मिला और ये अपसाइड यहाँ पे हम लोग मार्क करके रखेंगे, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, देख सकते हैं कितना अच्छा मोमेंटम ऊपर की ओर आया है। तो ये काफ़ी अच्छा एक बुलिश साइन देखने को मिलता है इसमें। इसके बाद देखते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार पैटर्न क्या होता है? इवनिंग स्टार पैटर्न 3 कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन है। ये एक रिवर्सल पैटर्न है और इवनिंग स्टार एक सेल साइड रिवर्सल का पैटर्न है, यानी कि वो बियरिश साइन हमें दिखाता है कि नेक्स्ट जो मूव है वो बियरिश हो सकता है। होता क्या, ये बनता कैसे है? फर्स्ट कैंडल ग्रीन होना चाहिए, सेकंड कैंडल एक डोजी टाइप का होना चाहिए जिसका कलर मैटर नहीं करता है ना। स्पिनिंग टॉप बोल लो या फिर डोजी बोल लो, वैसा कुछ कैंडल फॉर्म होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि जो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग है उसके ऊपर इसका ओपनिंग होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया सेकंड कैंडल का कंडीशन। और जो थर्ड कैंडल है वो ग्रीन होना चाहिए और जो प्रीवियस कैंडल है, यानी कि जो स्पिनिंग टॉप कैंडल बना था उसके क्लोजिंग के नीचे उसका ओपनिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके नीचे उसका ओपनिंग होना चाहिए। तो ऐसे में जब तीनों कंडीशन मेट करता है तो वहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है और वहाँ से सेल साइड का मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं जो कि जस्ट उसका अपोजिट, इसका एग्जांपल पहले देखते हैं इवनिंग स्टार का। जैसे यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, एक ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे एक डोजी बना जिसका ओपनिंग इसके ऊपर था और उसके बाद एक रेड कैंडल बना जिसका कि ओपनिंग प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के नीचे है। तो ऐसे में वो इवनिंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद देखते हैं मॉर्निंग स्टार। ये जस्ट इवनिंग स्टार के उल्टा है, यानी कि यहाँ से अब प्राइस राइज करेगा, यानी कि बियरिश हो जाएगा, है ना। अपसाइड मोमेंटम यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ये भी एक 3 कैंडल का फॉर्मेशन है और रिवर्सल है बाई साइड का, यानी जब भी प्राइस ऊपर से नीचे आता है और ऐसा कैंडल फॉर्म होता है तो यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। कंडीशन क्या है? फर्स्ट कैंडल जो रेड होना चाहिए, सेकंड कैंडल स्पिनिंग टॉप होना चाहिए या फिर डोजी होना चाहिए जिसका कि ओपनिंग प्रीवियस कैंडल के नीचे होना चाहिए, और जो थर्ड कैंडल है वो ग्रीन होना चाहिए और उसका जो ओपनिंग है वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर होना चाहिए और क्लोजिंग जो है वो फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग के नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में वो एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न फॉर्म करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिला, उसके बाद स्पिनिंग टॉप देखने को मिला और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला और यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को चार्ट पैटर्न्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।